Yes. So it was really very nice session. डॉक्टर अनामिका झा एंड डॉक्टर शुभलक्ष्मी मैम और डॉक्टर रीता मैम ने बहुत ही अच्छी इंसाइट हम लोगों को दिया है न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम और न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस कैसे हमें फॉलो करना चाहिए सभी डाइटिशियंस को। वो हम सब ने सीखा आज कि पेशेंट की बेस्ट केयर करने के लिए, उनके गोल्स अचीव करने के लिए, उनकी हेल्थ को, फिटनेस को ठीक करने के लिए वी हैव टू बी लाइक अ टीम with the doctors and the other paramedical staff also. That's why we have invited all the paramedics in this session also, and you have joined. Very good thing. And I suggest you all just say one liner or two liner, whatever you want, in a just within 30 seconds. कुछ जो टेक अवेज आपके आज के रहे, फिर उसके बाद कोई क्वेश्चंस और हैं तो वो भी हम अभी लेने के लिए तैयार हैं। हमारे संग अनामिका भी है और शुभ लक्ष्मी मैम भी है। या वन बाय वन स्टार्टिंग फ्रॉम होम। मनीषा। एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे। जी। हाँ, How हाउ poverty डज affects that हाँ malnutrition that we माल have. न्यूट्रिशन, पोवर्टी माल न्यूट्रिशन साइकिल बन जाता है, विशियस साइकिल, है ना। पोवर्टी है तो डेफिनेटली फूड जो है वहां पे जैसे मैंने इनकम की बात की थी तो फूड का वो कम हो जाएगा। दूसरा है वो एजुकेटेड नहीं होंगे। Yes. एजुकेटेड एक एग्जाम होता क्या है, एग्जाम्पल से वो बात बहुत दिनों तक याद रहती है। मान के चलते हैं एक हमारे पास है जिनको ओआरएस की जरूरत है ना। वोमिटिंग हो रहा है, उनको ओआरएस की जरूरत है। अब वो इधर उधर ढूंढ रहे हैं, चलो ओआरएस का वो पैकेट मिलेगा, ये पैकेट डॉक्टर ने लिख के दिया है, ये नहीं दे सकते हैं। घर में यदि वो गरीब हैं तो डेफिनेटली मान लो कुकर भी नहीं है उनके पास, वो चावल बना रहे हैं, माड़ बचा हुआ होगा, उसमें नमक डाल के दे सकते हैं, दैट इज द बेस्ट ओआरएस। तो ये एजुकेशन वहां पे लैकिंग हो गया डेफिनेटली। अभी रघुवंशी मैम का ये था, जो न्यूट्रिशन सीख के हम क्या कर रहे हैं, कहीं नहीं काम कर रहे हैं, अपने घर में तो हम यूज कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ तो बात कर सकते हैं कैसे हम न्यूट्रिशन को घर में उसको यूज करके हम अपने घर के लोगों का ये कर सकते हैं बेटर। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये पोवर्टी का आपने कहा तो डेफिनेटली माल न्यूट्रिशन कहाँ होगा, एजुकेशन नहीं है उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो साइकिल बनता जाएगा। और एक बार कोई इन्फेक्शन, उनका इम्यूनिटी पावर कमजोर होगा, उनका जो है एजुकेशनल लेवल कमजोर है, उनका परचेजिंग पावर कमजोर है, तो ये सारा साइकिल बना देता है माल न्यूट्रिशन का, और उस साइकिल से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो पोवर्टी लीड्स टू माल न्यूट्रिशन, इसलिए हम लोग। वेरी नाइस। मैम आप कुछ जोड़ना चाहती हैं, आप लोग भी जोड़िए इसमें। Actually, very correctly said. Poverty तो समझ भी कम है, पैसे भी कम है, और समझ कम है या पढ़े लिखे कम है, उससे एक और दिक्कत है कि जितने पैसे हैं उसको भी प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, क्योंकि खरीद के क्या खाना है वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर 10 रुपए है तो उस 10 रुपए में आपने एक केला खरीदा या आपने एक चिप्स का पैकेट खरीदा, दैट विल मेक अ डिफरेंस। सो वो भी एक अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस आ जाता है। बिल्कुल बहुत ही ज्यादा 60। ये आपने अभी बोला ना, मैं अभी पेशेंट्स के साथ, मैम नारियल पानी पीना है, नारियल पानी आप नींबू चीनी पानी पी लो, आपको बिल्कुल 60 रुपीज है, आप उसमें 1 लीटर बिल्कुल दूध पी सकते हो। दूध में बिल्कुल। हम थोड़ा सा यदि हम चावल ऐड कर दिए, सेवई ऐड कर दिए, तो उसका फिर वो बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल समझ जो है ना यहाँ पे बिल्कुल। बहुत ही ज्यादा, दैट इज द एजुकेशन। यस। तो वेरी मैम ने भी बोला, रघुवंशी मैम ने भी इस चीज को बोला था इनको, जो आपको अपने घर में अपने आसपास इसको कैसे यूज करना है, कम में कैसे, कॉस्ट इफेक्टिव कैसे हम कर सकते वेरी वेरी ट्रू। वट एवर रिसोर्सेज एक्चुअली वी आर हैविंग, उन हैं। रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन हमको करना है, वो हमें देखना है। कॉम्बिनेशन क्या क्या होने चाहिए वो हम आपस में डिस्कस करके, बात करके समझ सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। एनी अदर टेक अवे, एनीथिंग यस, एनीवन वांट टू से? एक एक करके सब लोग प्लीज, एक एक लाइन। रविंदर जी आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ भी जो आपको लगा आज के, से एक एक लाइन से हम सब कुछ कह सकते हैं। आप सब लोग क्योंकि प्रैक्टिसिंग है, कुछ लोग अभी पीएचडी कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, बट आगे बहुत कुछ बोलना है जिंदगी में, तो चुप रह के तो काम नहीं चलेगा। जी रविंदर जी। Today's takeaway with अनामिका मैडम, आई एम थैंकफुल टू यू कि काउंसलिंग में बहुत सारी चीजें आती है, हर छोटे छोटे चीजें आती है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पेशेंट्स
बहुत सारे डाउट्स को ऑल्ट्रेशन, हम कितने भी हम डाइट के बारे में बताए तो उसमें उनको दूसरा कोई ना कोई ऑप्शन चाहिए रहता है। तो इसमें सबसे बहुत अच्छा ये लगा मुझे कि हमें सब इंफॉर्मेशन जो है उसको उनको दे सकते हैं। ट्रू। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। थैंक यू रविंदर जी फॉर ज्वाइनिंग। एनीवन एल्स वांट टू ज्वाइन एनीथिंग? नीनू, आप कुछ कहना चाहोगे? Like when you go to the patient, how you handle your patient? We can start like this. Like if you are going to visiting a new patient in a OPD or IPD, how you start? What are the things you should keep in consideration after seeing this thing? कुछ कुछ चीजें हमने नहीं बताई होंगी, हो सकता है जो आप नहीं करते थे। तो what are the things you want to just remember yourself before prescribing any diet to the patient? It's a wonderful section, ma'am. Ma'am, Namika ma'am give some different kinds of counseling type. And nowadays we are going to counseling the patient or visit the patient. First, we ask the food allergy or some any other complication with the patient, and the patient intake level, and also they are vegetarian or non-vegetarian like that. And just speed up and take the 24-hour recall while some patient was admitted for loose motion. So what they are intake in within the 24 hours, just quickly take the 24 hours. Then we suggest for some few tips at the first day that normally done in hospital first day visit. And if the patient has some other complication like cup and someone having loose motion or vomiting, so we just ask if the patient have any other complication like that. Right, right. So we should know like what the patient is Right. suffering, why he came to the hospital, plus if any medication also, as we are discussing with Dr. Shubha Lakshmi, that is very much important. If some patient is on some medication, so what are those medication in the past he or she is taking, and whatever is like prescribing during the admission of the patient, हम लोगों को उस टाइम भी ध्यान देना है और पहले का भी ध्यान देकर वो सब देखते हुए डाइट प्लान को प्लानिंग करना है एंड प्रिस्क्राइब करना है इफ यू आर इन द आईपीडी, राइट? Okay, it's also very interesting section. Yeah. Actually, we are not noticed about the drug section. Yes. So it's first time. It's very useful, ma'am. Okay, thank you. Right. Anyone else? Anyone? Ma'am, I want to say something. Yeah, please, Jimmy. Ma'am, first of all, thank you so much for all the panelists, all the teachers. Ma'am, it was very knowledgeable and interactive session. I have many doubts regarding the diabetes and their diet. So now it's been cleared. And That's ma'am, wonderful. we have learned a lot about, thank you so much, ma'am. And we have learned about a lot from the assessment to the dietary aspect in ABCD terms. So ma'am, अभी हम बहुत अच्छे से काउंसिल कर पाएंगे, लाइक असेसमेंट कर पाएंगे एंड अच्छे से काउंसलिंग कर पाएंगे, अपनी काउंसलिंग को मोर इफेक्टिव बना पाएंगे, बिकॉज बहुत डिफरेंट मेथड्स में पता चले कि हम अपने काउंसलिंग को और कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। तो और मैम, हम जो आपने अभी मुझे ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन के बारे में बताया, हम एक्चुअली ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन हमें बहुत हैवी टर्म लगता है, बहुत लगता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हम पढ़ते भी है तो हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन, बट नाउ इट्स बीन क्लियर कि हाँ, इतनी इजी वे में भी क्लियर हो सकता है कि किस किस न्यूट्रिएंट्स का कौन कौन से ड्रग पे क्या इंटरेक्शन है। बहुत अच्छे से समझाया। Right. तो और मैम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंसलिंग मेथड्स जो हमें पता चले और कैसे हम अपने काउंसलिंग को मोर इफेक्टिव बना सकते हैं। सो मैम, ये बहुत वंडरफुल सेशन था। एंड और भी बहुत अच्छी चीज अपने सीखी कि हर डिफरेंट फिजियोलॉजिकल स्टेटस में किस तरह से असेसमेंट कर सकते हैं, एंथ्रोपोमेट्री में वेट फॉर एज, हाइट फॉर एज, ये सारी चीजें मैम बहुत नॉलेजेबल
थैंक यू। थी जो हम शायद पढ़ते हैं तो हमें लगता है बहुत है, ह्यूज है, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, ये बहुत प्रिसाइज फॉर्म में एक प्लेटफॉर्म पे हमें मिल जाती है, तो मैम बहुत अच्छा लगता है। तो मैम ये बहुत अच्छा इंटरेक्टिव सेशन और बहुत नॉलेजेबल था, एंड मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं इसका पार्ट हूँ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जिमी, थैंक यू जिमी। नहीं बहुत ही These अच्छा type of actually encourage, these feedbacks are actually encouragement for all of us. Yes, so that we Yes, can yes. plan more and more sessions Yes. like this. If we can help out everyone around us, like we try our best, but if we know anything, we should share with others so that everybody will be benefited for that. Ma'am, we are also looking for the same. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Yeah, anyone else? And I'm really thankful कि हम लोगों ने 2 to 5 का सेशन किया था एंड इट्स 5:30 हो गए, और बीच में ग्लिचेस भी आए, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी आई शेयरिंग वगैरह में, बट एवरीबॉडी वाज सो पेशेंसफुल एंड रियली थैंकफुल, एंड बहुत ही अच्छा लगा, एंड आई एम रियली हैप्पी। मैंने पहली बार ये ट्राई किया कि ऐसा करते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा लाइक कहना चाहिए शोशोबाजी और उस तरह से हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है। हम सिंपल वे में अप्रोच कर रहे हैं सारी डाइटिशियंस या पेशेंट्स को भी। हम लोग वो जैसे एनकेएन की, मैं एनकेएन की डायरेक्टर जब मुझे बनाया गया था तब मैंने चीज सीखी कि वो लोग डाइटिशियंस को कितना अप्रोच करके, कितनी डाइटिशियन, 1000 डाइटिशियन को पढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं पढ़ा रहे। तो मुझे लगा व्हेन वी हैव फुल ऑफ नॉलेज इन अवर सेल्फ और हमारे पास फैकल्टी फ्रेटर्निटी है, तो क्यों ना हम लोग खुद से ऐसा कुछ शुरू करें जिससे कि सबको बेनिफिट हो पाए, है ना, और रियल बेनिफिट हो। और आप देखो इतना ओपनली आप इस तरह के डिस्कशन जब कर पाते हैं अपनी टीम के साथ, एंड यू फील प्राउड एंड कॉन्फिडेंट ऑल्सो टू गो अहेड, राइट। तो हम आगे भी इस तरह के करते रहेंगे और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे। एंड अगर आप सब लोग एग्री करते हैं तो हम हर महीने एक सेशन रखना शुरू करते हैं, जिसमें किसी को हम एक डॉक्टर और एक कोई भी डाइटिशियन और न्यूट्रिशन से रिलेटेड रहेंगे, और एक और कोई और हम साथ में ऐड कर लेते हैं, 3 लोग। इस तरह से लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन को लेकर चलते हैं। जो जो चीजें हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर ज्यादातर बातें करेंगे, कि जो चीजें हम मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि आजकल बहुत हैक्स है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो रियलिटी में उनका इफेक्ट क्या है। मिलेट के ऊपर अगर अभी बात करें, मिलेट ऑफ द ईयर हम लास्ट ईयर मनाया, एवरीबडी इज बिहाइंड द मिलेट्स नाउअडेज। मेरे पास एक बच्चा आया था जिसने जस्ट मैं वीनिंग शुरू की थी और उनके पेरेंट्स ने वीनिंग ही मिलेट से शुरू करवा दी। बट आप उनसे पूछिए, that child should be child of the year. यस यस, और उसके बाद वो आई वो इसलिए था कि कॉन्स्टिपेशन था उनको, बच्चे को। डेफिनेटली होगा भाई, क्योंकि मिलेट्स में जो आपकी क्या करती है वो आपको नहीं पता। हाई फाइबर कंटेंट है, बच्चा उतना पानी नहीं पिएगा, बच्चा उतना लिक्विड्स नहीं लेगा, तो उसको कॉन्स्टिपेशन ही होगा। तो पीपल आर बिहाइंड मैनी थिंग्स, और वो ये नहीं सोचते अच्छा ये चीजें मार्केट में आ रही है या इस चीज के बारे में बताया जा रहा है, दे ऑल फॉर ईच एंड एवरीवन। नो, सबके लिए नहीं होती है हर चीजें, हर एक का बॉडी टाइप डिफरेंट है। अपने घर में ही हम 4 लोग अगर हैं तो जरूरी नहीं है चारों को सेम डाइट फॉलो करके वो हेल्दी होंगे। किसी को गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो कोई पतला होगा तो कोई मोटा होगा, ऐसा अपने घर में भी हम लोग देख पाते हैं ना। तो व्हेन वी आर काउंसलिंग अ पेशेंट वी शुड नो देयर फैमिली बैकग्राउंड एज वेल, एंड स्क्रीनिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं फर्स्ट जो लिया था टॉपिक स्क्रीनिंग लिया था। हर पेशेंट की प्रॉपर स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप 15 मिनट जरूर दो उस बात। डाइट मॉडिफिकेशन जो आप बता रहे हैं, भले उसको 15 मिनट दो और उनसे कहो हम इसको फॉलो अप में रिव्यू कर लेंगे, वो बेटर है। क्योंकि अगर आपने स्क्रीनिंग ठीक से नहीं की, असेसमेंट ठीक से नहीं किया, पेशेंट का इवेल्युएशन ठीक से नहीं किया, तो जो डाइट आप बताने वाले हो वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। फिर वो पेशेंट आपके पास पलट कर नहीं आएगा, क्योंकि वो रियल रिजल्ट उसको नहीं मिल रहा है। That's why we have connected like a biochemical parameters, very important. किसी ने भी क्वेश्चन भी पूछा था कि कौन कौन से टेस्ट किस किस के लिए कराने हैं, तो वो पर्सनलाइज क्वेश्चन है, हम पर्सनली इसको डिस्कस कर लेंगे। बट हर पेशेंट का देखना है हमको। अगर कोई पेशेंट काफी टाइम से बीमार है और 1 साल से उसने कोई टेस्ट नहीं कराया, 6 महीने से कोई ब्लड टेस्ट नहीं कराया, तो वी शुड गो फॉर दैट ऑल्सो, क्योंकि हमें नहीं पता है कौन सा पेशेंट किस वजह से परेशान है। हो सकता है उसके ब्लड पैरामीटर में ही कोई चीज हो। मैं अपने पेशेंट की छोटी सी शेयर करूंगी। शी ऑलवेज से लाइक मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, मुझे ये हो गया, मुझे भाई घबराहट होती रहती है। 2 साल से ये प्रॉब्लम चल रही थी, और फिर उसके बाद अभी परसों की ही बात है, तो मैंने उनको बोला आपको हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, ये मैं लिख कर दे सकती हूँ, और कुछ ना कुछ आपका निकलेगा, एक बार ब्लड टेस्ट करा लो। नहीं नहीं डॉक्टर ने तो मुझे कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा बस इकोस्प्रिन खाओ ठीक हो जाए। मैंने कहा इट्स ओके, एक ब्लड टेस्ट 1000-1200 का आप पूरा प्रोफाइल कराने में कोई नुकसान नहीं है। जब आप इतना कहीं भी खर्च कर रहे हो, 1500 रुपए खर्च करके एक प्रॉपर आप प्रोफाइल कराओ। पता चला कि उनका हीमोग्लोबिन निकला 7.8,
ठीक है, और आयरन लो निकला, उनका ट्रांसफेरिन लो निकला। ये तीनों पैरामीटर सफिशिएंट है आपको हैवीनेस करने के लिए, आपको डिजीनेस देने के लिए, आपका लो एनर्जी लेवल बनाने के लिए। आपका कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, आप थक जा रहे हो, थोड़ा सा 4-5 कदम चलते, सिंपल था। फिर वो उन्हीं डॉक्टर के पास वापस गई और वो आज आयरन चढ़वाने आएंगे, क्योंकि फिर पता चला, फिर वो रिकॉल कर रहे हैं कि मेरे को ये तो बहुत सालों से प्रॉब्लम है और मैंने 2 साल से आयरन नहीं चढ़वाया था, मैं तो हर साल चढ़वाती हूँ। मैं कहा सी सिंपल छोटी सी चीज हमने मिस कर दी अपनी लाइफ में। क्या था वो? ब्लड पैरामीटर देखे तभी पता चला ना हमको। तो हमें अपने ब्लड पैरामीटर्स, मैं हमेशा अपने हर पेशेंट को आफ्टर 25 ईयर्स कहती हूँ कि एक बार कराओ ही कराओ, चाहे कितने भी हेल्दी हो। पहले भी जरूरत है तो कराते हैं, पर आफ्टर 25 अगर आप हेल्दी हो, 1-2 साल में एक बार टेस्ट कराते रहो। हिस्ट्री है अगर बैकग्राउंड में किसी बीमारी की, तो भी जरूर कुछ ना कुछ निकलेगा। अभी स्टार्टिंग में अगर कुछ निकलता है, हम साथ के साथ असेस करके ही क्यों नहीं उसको ठीक कर ले, राइट? तो वी विल वर्क ऑन दैट नाउ। वी विल टेक अ ओथ on a national nutrition month कि all dietitians should work on the prevention part first। किस तरह से हम बीमारियों को रोक पाए और सही से असेसमेंट करके पेशेंट को गाइड करें। we'll do, right? yes, okay, any comments or anything? ग्रुप हमने बना दिया, आप उसमें कर सकते हैं कुछ भी आपको पूछना है, और हमारा ये ग्रुप कंटिन्यू रहेगा और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे और अगले मंथ की तैयारी अभी से कर सकते हैं। आप लोग हमें सजेशंस दे सकते हैं कि हम नेक्स्ट टॉपिक क्या रखें। वैसे हमने अपनी तरफ से नेक्स्ट टॉपिक डाइजेशन से रिलेटेड रखा है, बिकॉज कोई भी बीमारी की शुरुआत एक डाइजेशन से ही होती है। तो जिसमें एक एसिडिटी, ब्लोटिंग, वो सारे कवर हो जाएंगे। डाइजेशन होता क्या है और कैसे होता है इसके ऊपर कोई बात कर लेंगे, और फिर उस डाइटरी मॉडिफिकेशन के ऊपर बात कर लेंगे। व्हाट यू से गाइस, इज इट ओके विद यू ऑल? कि फर्स्ट टॉपिक ऑफ द नेक्स्ट मंथ डाइजेस्टिव सिस्टम की जाए, ठीक है ना? और बाकी जो भी सजेशन है आप देते रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग एंड कीप कंटिन्यूइंग कनेक्टिंग ईच अदर। ओके, बाय बाय, टेक केयर। Swasti Sukham means everybody should be healthy and happy. Thank you, ma'am. Thank you. Thank Ma'am, you. recording sessions will be available, na? Yeah, Okay. yeah.